हे गाइस, मुझे नहीं लगता कि आपको अपने फ़ोन पर वीडियो गेम खेलने या सोशल मीडिया ब्राउजिंग में कोई प्रॉब्लम आती होगी। आप अपने कंसंट्रेशन को तोड़े बिना 2 या 2 घंटों से ज़्यादा देर तक इन एक्टिविटीज़ को कर सकते हैं। बट 30 मिनट्स तक बुक स्टडी के बारे में क्या ख्याल है? शायद मुश्किल है। या अपने साइड बिजनेस के ऊपर काम करने के बारे में ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है। हम जानते हैं कि एक्सरसाइज करना, बुक पढ़ना, अपना बिजनेस बनाना या कोई नया स्किल सीखना हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद है। फिर भी हम सोशल मीडिया पे अपना टाइम वेस्ट करना प्रेफर करते हैं। आपको कभी ये लगा कि एक एक्टिविटी तो ईजी है जबकि दूसरी डिफ़िकल्ट है और इसे खुद पर लागू करने के लिए हमें फोर्स करना पड़ता है? इसका आंसर है डोपामाइन। हमारा ब्रेन डोपामाइन रिलीज करता है जब भी हम कोई काम करते हैं। अगर कोई एक्टिविटी कम डोपामाइन रिलीज करती है तो ब्रेन इस एक्टिविटी को रिपीट नहीं करता, जबकि ज़्यादा डोपामाइन रिलीज करने वाली एक्टिविटीज़ को ब्रेन खुद ही रिपीट करता है। एग्जाम्पल के लिए, अपना फेवरेट खाना खाने से पहले हमारा ब्रेन डोपामाइन रिलीज करता है क्योंकि हमें ये उम्मीद होती है कि हमारा फूड हमें अच्छा महसूस कराएगा, तब भी जब वो हमारे लिए ठीक नहीं होता। ये इस वजह से होता है क्योंकि हमारे ब्रेन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हाईली डोपामाइन एक्टिविटी हमें डैमेज कर रही है। ये सिर्फ इससे और ज़्यादा क्वांटिटी में चाहता है। इस तरह की एक्टिविटी के एग्जाम्पल्स है ड्रग अडिक्ट्स। वे जानते हैं कि वो जो कर रहे हैं वो उनके लिए ठीक नहीं है, फिर भी वो उस ड्रग को और ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। इस टाइप की चीज़ें उन्हें हाई क्वांटिटी में डोपामाइन रिलीज कराती है, जो इन्हें और ज़्यादा क्रेव कराती है। इनफैक्ट ये देखा गया है कि लगभग सारी चीज़ें कुछ अमाउंट में डोपामाइन रिलीज करती है, इवन पानी पीना भी जब आप प्यासे हों। और आजकल की डिजिटल सोसाइटी में हम अपने माइंड को हाईली डोपामाइन एक्टिविटी से सर्व कर रहे हैं हर रोज़, और वो भी अनजाने में। हाईली डोपामाइन एक्टिविटी के कुछ एग्जाम्पल्स हैं घंटों तक सोशल मीडिया पे स्क्रॉलिंग करना, वीडियो गेम खेलना। इसी वजह से हम अपने फ़ोन को कॉन्स्टेंटली चेक करते रहते हैं और ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हमें कोई टेक्स्ट या मैसेज तो आया ही होगा या फिर कोई नोटिफिकेशंस तो 100% आई होगी। अब आप बोलोगे तो क्या हुआ, इससे मुझे कोई हार्म नहीं है या मुझे किसी तरह का कोई नुकसान थोड़ी है। बट आप गलत हो सकते हैं। हमारी बॉडी में एक बायोलॉजिकल सिस्टम होता है जिसे होम्योस्टेसिस कहते हैं। इसका मतलब है कि हमारी बॉडी खुद को केमिकली एंड फिजिकली एक बैलेंस स्टेट में रखने की कोशिश करती है। जब भी कोई इम्बैलेंस क्रिएट होता है हमारी बॉडी इसे अडेप्ट कर लेती है। जैसे जब बाहर ठंड होती है तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो जाता है, जिससे हमारी बॉडी शिवरिंग करने लगती है। रिजल्ट ये होता है कि हमारी बॉडी हीट जनरेट करने लगती है ताकि हम खुद को गर्म कर पाए। जबकि बाहर गर्मी हो तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिससे हमारी बॉडी स्वेट करती है ताकि हमारा टेम्परेचर कूल हो जाए। देखा जाए तो हमारी बॉडी एक बैलेंस टेम्परेचर बनाए रखने की कोशिश करती है, जो 37 डिग्री सेल्सियस या 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। बट एक और तरीका है जिससे होम्योस्टेसिस खुद होता है, वो है टॉलरेंस। जैसे अगर कोई पर्सन अल्कोहल रियरली कंज्यूम करता है तो उसे नशा बहुत जल्दी हो जाता है, जबकि रेगुलर अल्कोहल कंज्यूम करने वाले लोगों को ज़्यादा क्वांटिटी में अल्कोहल लेना होगा क्योंकि उनकी बॉडी ने एक टॉलरेंस डेवलप कर लिया होता है, जिससे वो नशे के लिए कम सेंसिटिव हो चुके होते हैं। ये डोपामिन से अलग नहीं है, हमारी बॉडी ने भी एक टॉलरेंस लेवल बना लिया होता है, जिससे हमें एक्सरसाइज करना, बुक पढ़ना वगैरह में मज़ा नहीं आता। हमारी बॉडी ने एक होमोस्टेसिस मेंटेन कर लिया होता है, जिसकी वजह से हमारे ब्रेन को हाई लेवल का डोपामिन चाहिए होता है, क्योंकि हमारा न्यू हाई लेवल डोपामिन हमारे लिए न्यू नॉर्मल बन गया होता है। इसीलिए हमें एक डोपामिन टॉलरेंस डेवलप करना होगा। ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि वो चीज़ें जिनसे ज़्यादा डोपामिन नहीं मिलता, हमें वो चीज़ें बहुत बोरिंग लगती है। इसी वजह से ड्रग एडिक्ट्स को ड्रग छोड़ने में इतनी मुश्किल होती है क्योंकि उनका डोपामिन टॉलरेंस बहुत हाई हो चुका होता है, जिससे वो नॉर्मल लाइफ में मैच नहीं हो पाता। ऐसा सिर्फ ड्रग एडिक्ट्स के साथ ही नहीं होता, बल्कि वो लोग जो फ़ोन एडिक्ट, गेम एडिक्ट होते हैं, सेम चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं। एक बार डोपामिन टॉलरेंस हाई हो जाने के बाद लोग लो डोपामिन टॉलरेंस बिहेवियर को एंजॉय नहीं कर पाते। यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिसे हम लो डोपामिन बिहेवियर को क्रिएट कर सकें? इसका आंसर है हाँ, हमें डोपामिन डिटॉक्स परफॉर्म करना होगा। अब करना कैसे है? आप एक डे फिक्स करें। उस दिन आप हाई डोपामिन एक्टिविटी को कम से कम करें या इन चीज़ों को अवॉइड करें, जैसे इंटरनेट यूज़ करना, फ़ोन यूज़ करना, कंप्यूटर यूज़ करना, म्यूज़िक्स, जंक फूड, इन सब चीज़ों को जितना ज़्यादा हो सके अवॉइड करें। इनके बजाय आप वॉक पे जा सकते हैं, मेडिटेशंस कर सकते हैं, आप खुद के लिए जर्नल लिख सकते हैं। अगर आप अपनी लाइफ में चेंज चाहते हैं तो आपको एक्शन लेना ही होगा।
आप लो डोपामिन एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए हाई डोपामिन एक्टिविटी को एज अ रिवॉर्ड यूज़ कर सकते हैं। यही मैं खुद के लिए करता हूँ। जब भी मैं लो डोपामिन एक्टिविटी कंप्लीट करता हूँ तो खुद को हाई डोपामिन एक्टिविटी एज रिवॉर्ड देता हूँ, बट दिन के एंड में या टास्क के एंड में। अगर आप कुछ गलत डोपामिन एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसे रिवॉर्ड ना देकर उसे रिप्लेस कर दें। सो द कंक्लूजन इज, ये पॉसिबल है कि हम अपनी डिफ़िकल्ट चीज़ों को कर सकते हैं, उसे ईजी एंड इंटरेस्टिंग बनाकर। अगर आपको मोटिवेशन प्रॉब्लम है तो जल्द से जल्द डोपामिन डिटॉक्सिंग स्टार्ट करें ताकि एक्टिविटीज़ एक्साइटिंग हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइफ को एंजॉय कर सकें। चॉइस आपकी है। ऐसी ही नॉलेजेबल एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।